महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। एक चरण में महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से एक दिन पहले ही सोमवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अहम बैठक करके चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि महायुति गठबंधन यानी बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे की और एनसीपी अजीत पवार की सीट बंटवारे को लेकर काफी पेचीदा प्रोसेस को पूरा कर चुकी हैं, यानी महायुति में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में महाराष्ट्र चुनाव के बिगुल बजने से एक दिन पहले बीजेपी ने सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली है, इस तरीके की चर्चाएं हैं। क्षेत्रीय जो खबरें हैं वो भी यही बताती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी सूत्रों ने यह बताया है कि 288 सीटों में से 158 सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ेगी। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 70 और एनसीपी को 50 सीटें देने की पेशकश होगी। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की जो दिल्ली में रणनीतिक तौर पर जो बैठक हुई है उसमें गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा पेश नहीं किया है। फैसला इस पर नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे के ही चुनाव तक मुख्यमंत्री का चेहरा बने रहने की उम्मीद है। आपको यह भी बता दें, दिल्ली में बीजेपी की महाराष्ट्र कोर ग्रुप में बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने भाग लिया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी महाराष्ट्र में मौजूद रहे इस बैठक में। महाराष्ट्र की इस बैठक में महायुति गठबंधन के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया गया, जिसमें गठबंधन सहयोगियों की ओर से ज्यादा सीटों की मांग और एनसीपी के अजीत पवार गुट को सीटें आवंटित करने में बीजेपी का आंतरिक प्रतिरोध शामिल है। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 90 सीटें मांग रही थी, जबकि अजीत पवार की एनसीपी 70 सीटों की डिमांड कर रही थी, ऐसी चर्चा है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी भी अपना व्यापक रोड मैप बनाने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टियों को राज्य की राजधानी मुंबई और नागपुर सहित कुछ सीटों पर खींचतान को सुलझाना अभी बाकी है। कांग्रेस ने भी एक रणनीतिक तौर पर बैठक की है, जिसमें घोषणा की गई कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पर फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट बेहद असहज है। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले हो, ऐलान हो जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष तब तक इंतजार करेगा जब तक सत्तारूढ़ गठबंधन अपने पत्ते नहीं खोल देता। दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें नेताओं को हरियाणा की तरह अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी गई। ये भी कहा गया कि आप घोषणा पत्र में शामिल करने वाली चीजों पर नहीं बोलेंगे, मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं बोलेंगे, सीटें जो अभी चर्चित हैं उस पर नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले और महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला समेत राज्य के नेताओं को अन्य पिछड़ा वर्ग और मराठा आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सावधानी से बोलने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, जाटों पर अत्यधिक निर्भरता और ओबीसी को नजरअंदाज करना ही हरियाणा में कांग्रेस को भारी नुकसान दे गया और इसलिए मराठा आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस बहुत संजीदा रहने वाली है। महाराष्ट्र में बीजेपी की रणनीति में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के एमवीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए विभिन्न अन्य समुदायों के साथ ओबीसी वोटों को भी एकजुट करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, यानी महाविकास अघाड़ी कर रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन को भी मराठा वोटों को एक बड़ा हिस्सा जीतने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से विपक्ष को खासा उम्मीदें हैं, खासतौर से तब जब लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन पर ये गठबंधन महाविकास अघाड़ी भारी पड़ता नजर आया था। उन्होंने दावा किया था कि नतीजों ने इस सवाल को निर्णायक रूप से सुलझा दिया है कि असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन है। आप सब जानते हैं कि 2019 के चुनाव के बाद शिवसेना बट गई, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एनसीपी बट गई, एक शरद पवार की एनसीपी, दूसरी अजीत पवार की एनसीपी। इस लिहाज से भी जब लोकसभा के चुनाव आए तो परिणामों ने जैसे चौंकाया, निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन को महायुति को थोड़ी सी निराशा हाथ लगी थी, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी लगातार ये बात कह रही थी कि ये तय हो चुका है, जनता ने बता दिया है कि असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है। भले ही चुनाव आयोग ने दोनों मामलों में विद्रोही गुटों के पार्टियों का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया हो, लेकिन सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो चुनाव बहुत संवेदनशील होने वाला है महाराष्ट्र का। महाविकास अघाड़ी की तरफ से कहा गया कि हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रखेगी, जबकि हरियाणा चुनाव के नतीजों को अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र चुनाव पर उसका असर हुआ है, होगा, ये तय सी बात है। बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति दिखा रही है, अपना मोराल बूस्ट करते हुए महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं को बता रही है। अब महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान के बाद वहां की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है।
तारीख का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को वहां वोटिंग है और अब महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच किस तरीके का मुकाबला होगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल महायुति की तरफ से औपचारिक ऐलान ना करते हुए सूत्रों के हवाले से यह खबर जरूर मिल रही है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा उन्होंने सुलझा लिया है। अगर ऐसा होता है तो वाकई में महाविकास अघाड़ी को सोचने की जरूरत है। हालांकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से ये बातें भी कही जा रही थी कि वो उनकी भी सीट शेयरिंग की बातें जो है वो अंतिम चरणों में है। 40-50 सीटें बस बची हुई हैं जिस पर चर्चा करनी है। बहरहाल दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा खूब बढ़ चढ़कर हो रही है। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन औपचारिक ऐलान किसी की तरफ से अभी तक नहीं हुआ है। महायुति ने यह जरूर कहा है कि वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ ही चुनाव में जा रही है और उनकी सीटों को भी तय कर लिया गया है। औपचारिक ऐलान बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।